फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9। यूनिट जो 9वीं है वो है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो 12वीं के सिलेबस में 9वीं यूनिट है उसके बारे में। इसमें जो पहला चैप्टर आता है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम दिए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का सामान्य परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक के भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिकम, बनना या उत्पन्न होना, या दूसरा अर्थ है टू ग्रो इनटू। टू ग्रो इनटू यानी किसी के अंदर, किसी के अंदर, यानी जेनेटिक्स का अर्थ है टू बिकम या टू ग्रो इनटू। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसमें हम किन का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स बराबर है हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। आनुवंशिकी बराबर है वंशागति प्लस विभिन्नताएं। आनुवंशिकी बराबर है वंशागति प्लस विभिन्नताएं। आनुवंशिकी है क्या? जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। और जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो सबसे पहले विलियम वेटसन के द्वारा 1905 में दिया गया। सबसे पहले जो जेनेटिक शब्द है वो वेटसन के द्वारा 1905 में दिया गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स को। इसके बाद में हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है वेटसन को। और तीसरा आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये कहा जाता है टीएच मॉर्गन को क्या कहा जाता है? प्रायोगिक जेनेटिक्स का जनक है वो कहा जाता है। अब हम जेनेटिक्स है उसमें हेरिडिटी प्लस वेरिएशन का अध्ययन है वो करेंगे। यहां पे हम ये जानेंगे कि जो हेरिडिटी है वो क्या है और जो वेरिएशन है वो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन है वो क्या होता है और हेरिडिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हेरिडिटी की। हेरिडिटी और वंशागति की बात करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है उसे कहा जाता है हेरिडिटी या वंशागति है वो कहा जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कि वेरिएशन या विभिन्नताएं क्या होती हैं। एक ही जाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली असमानताओं को क्या कहा जाता है? वेरिएशन या विभिन्नताएं कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक ही माता पिता की दो संतानें वो एक समान नहीं होती, चाहे वो आकार में हो चाहे रंग रूप में हो, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है वो पाई जाती है। और वेरिएशन है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है, यानी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाएगी उन जीवों में वेरिएशन है वो पाई जाती है। जैसे मेल है और फीमेल है, इनके द्वारा कोई भी संतति उत्पन्न होती है, उस संतति में दोनों के गुण आते हैं, मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी आते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं वेरिएशन या विभिन्नताएं
कहते हैं, विभिन्नताएं हैं वो कहा जाता है। यानी वेरिएशन उत्पन्न होने का जो कारण है वो होता है लैंगिक जनन, यानी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्रॉसिंग ओवर के कारण, यानी जीन विनिमय के कारण से क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती है। यानी हेरिडिटी का अर्थ होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, वंशागति। विभिन्नता का मतलब है एक ही जाति के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, वेरिएशन कहलाती हैं। यानी एक माता पिता की दो संतानें हैं वो एक समान नहीं पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्नताओं, वेरिएशन विभिन्नताओं के क्या कारण है, विभिन्नताओं के कारण, विभिन्नताओं के क्या कारण हैं। विभिन्नताओं के जो कारण हैं वो एक तो है जननिक और दूसरा है कायिक। पहला आता है कायिक और दूसरा आता है जननिक। यानी कहने का मतलब है विभिन्नताओं की उत्पत्ति का कारण ये है, और विभिन्नताएं हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहली विभिन्नता का हम बात करते हैं तो वो आती है कायिक विभिन्नताएं। कायिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो कायिक सेल में पाई जाती हैं, कायिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं, यानी एक ही पीढ़ी तक ये बनी रहती हैं। यानी जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ ये कायिक विभिन्नताएं क्या हो जाएंगी, समाप्त। यानी सोमेटिक जो वेरिएशन या कायिक विभिन्नताएं होती है कायिक कोशिकाओं में पाई जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगी, और जीव की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कायिक विभिन्नता का हम लेते हैं लगातार अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क का है वो विकसित होना, और दूसरा कठोर अभ्यास से मांसपेशियों का है वो मजबूत होना है, वो लक्षण होता है कायिक विभिन्नता का। यानी जो लगातार अभ्यास के द्वारा मस्तिष्क का वो विकसित हो सकता है, और लगातार अभ्यास के द्वारा मांसपेशियां हैं वो क्या हो सकती हैं, मजबूत हो सकती हैं। ये कायिक विभिन्नताएं हैं। दूसरी जो विभिन्नता आती है उसे हम बोलते हैं जननिक। क्या बोलते हैं उसे, जननिक विभिन्नता कहते हैं, जननिक विभिन्नताएं। अब बात आती है जननिक विभिन्नताएं। ये जो विभिन्नताएं हैं वो जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और ये विभिन्नताएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती हैं जननिक विभिन्नताएं। जननिक जो विभिन्नताएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली विभिन्नता है वो होती है सतत विभिन्नताएं, और दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है असतत विभिन्नताएं। सतत विविधता का मतलब क्या होता है, सतत विविधता का मतलब है ऐसी विविधताएं जो कि जीव की प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट होती है, यानी प्रत्येक पीढ़ी में ये विभिन्नताएं हैं वो प्रकट होती हैं। सतत विविधताओं में सतत विभिन्नताओं को कोशिका विभाजन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न होती है। यानी सतत विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय के कारण से जो सतत विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती है। जैसे संतति का रंग, आकार है और बनावट है, ये सतत विविधता का उदाहरण है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है, जैसे दोनों का कलर अलग अलग है, उनकी संतति के अंदर उनका प्रभावी लक्षण है वो आएगा। जैसे संतति का मैंने भी बताया, रंग है, उसकी ऊंचाई है, उसकी बनावट किस प्रकार की है, उनमें से जो प्रभावी जीन होगा वो तो अपने लक्षण को प्रकट करेगा, और अप्रभावी जीन होगा वो अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएगा। ये उदाहरण होता है सतत विभिन्नताओं का उदाहरण है। और दूसरा जो पॉइंट आता है असतत विविधताएं। असतत विविधता का मतलब है प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट नहीं होती हैं, प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट नहीं होती हैं। और ये जो विभिन्नताएं हैं वो उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब होता है जीव की जीनी संरचना में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन।
उत्परिवर्तन है वो लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार का हो सकता है ये उत्परिवर्तन। और इसका जो असतत विभिन्नताओं का जो उदाहरण है वो उदाहरण ये होता है, जैसे सामान्यतः मनुष्य में अंगुलियों की संख्या है वो 5 पाई जाती है, लेकिन कई व्यक्तियों में अंगुलियों की संख्या है 5 के स्थान पर है वो 6 पाई जाती है। यानी अंगुलियों का कम या अधिक पाया जाना है वो असतत विविधता का उदाहरण है, ये सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती है। दूसरा है सामान्यतः व्यक्तियों में एक ही किडनी का पाया जाना, असतत विविधता का उदाहरण है, यानी ये प्रत्येक पीढ़ी में प्रकट नहीं होगी, ये एक विशेष पीढ़ी में ही बनेगी और अगली पीढ़ी में ये लक्षण है वो प्रकट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है असतत जो विभिन्नताएं वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। यानी ये जो लक्षण है वो कायिक और जननिक 2 प्रकार के लक्षण है वो पाए जाते हैं। अब हम एक सामान्य सा परिचय करते हैं जिसका विस्तृत वर्णन है वो हम आगे करेंगे। जैसे हम बात करते हैं जीव का जो शरीर है, जीव का जो शरीर है वो मिलकर बना होता है कोशिका से। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। और कोशिका में पाया जाता है केंद्रक और केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में होता है डीएनए और डीएनए में होता है जीन। क्या होता है? जीन। यानी डीएनए का एक विशिष्ट लंबाई का जो खंड है वो कहलाता है जीन। डीएनए का एक विशिष्ट डीएनए का एक विशिष्ट लंबाई का खंड, विशिष्ट लंबाई का खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। मनुष्य में जो जीन पाए जाते हैं इनकी संख्या लगभग 30,000 जीन है, वो 46 गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। ये आनुवंशिकता के जीन है वो क्या होते हैं? वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जीव का शरीर है उसमें ये एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र है इन इस प्रकार के गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र हैं। इन गुणसूत्रों के अंदर ये डीएनए और डीएनए का एक विशिष्ट लंबाई का जो खंड है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो क्या होते हैं? आनुवंशिकता के वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता के वाहक है जिन्हें कहा जाता है। यानी यहां तक हमने ये पढ़ा है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम किन का अध्ययन करते हैं? जेनेटिक्स शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? जेनेटिक्स में हमें जो वंशागति है और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं और इनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। एक सामान्य परिचय है ये जेनेटिक्स का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल का सामान्य परिचय कि उसने कौन से पादप पर अपने प्रयोग किए थे, किस प्रकार से उसको किस प्रकार से उसने प्रयोग किए, कितने विपर्य से लक्षण चुने थे, किन किन पर अपने प्रयोग किए, उनको सफलता है वो इतनी बाद में क्यों मिली, इसके क्या कारण थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये जो जेनेटिक्स यूनिट है इसका ये पहला वीडियो है, तो वीडियो को आप पूरा देखोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ओके, बाय।